नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अभी गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि शनि हुआ 7 महीने के लिए विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली। और प्रिय कर्क राशि वाले, तैयार हो जाओ, आपके जीवन में अच्छा समय आ गया है। जी हाँ प्रिय कर्क राशि वाले, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शनि देव जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके आय और कर्म के अधिपति होते हैं, जो आपके बीते हुए कल का, वो इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, उसके फलदाता होते हैं। जब ये शुभ होते हैं कुंडली में या गोचर में, तो उसके शुभ और अशुभ फल को देते हैं। मतलब जब ये गोचर में शुभ अवस्था में आएंगे तो आपका बीता हुआ कल का और आने वाला कल का शुभ फल देंगे, और जब खराब अवस्था में आते हैं तो आपके पिछले जन्म का या इस जन्म का किया हुआ खराब यानी बुरे कर्मों का फल देते हैं। जी हाँ, हो क्या रहा है कर्क राशि वाले कि 4 नवंबर 2023 से लेकर के 30 जून 2024 तक शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। जब भी जन्म कुंडली में कोई शुभ ग्रह लंबे समय के लिए आए या जब भी गोचर में कोई शुभ ग्रह लंबे समय के लिए स्थिर हो, तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि शनि जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में मार्गी होंगे तो आपके जीवन में ये अष्टम भाव पे विराजमान होंगे, जहां के शनि कारक होते हैं और सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। निश्चित तौर पे शनि सप्तम का मालिक होकर के अष्टम में विराजमान है गोचर में, तो ये मारक है, लेकिन ये विपरीत राजयोग की भी स्थिति को बना रहे हैं। एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि जब भी कोई ग्रह किसी राशि में भ्रमण करता है ना, तो उस पे गोचर के अलावा, राशि के अलावा, उस भाव के अलावा नक्षत्र का सर्वाधिक फल होता है। जब शनि कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं 30 जून 2024 तक, तो ये 6 अप्रैल तक शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु जो शनि के बल को बढ़ाएगा, और ऐसे भी शनि के एक घर राहु गोचर कर रहा है, मतलब ये शुभकारी पोजीशन पे है। फिर 6 अप्रैल से ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, जिसके स्वामी बृहस्पति है, जिससे शनि का मित्रवध संबंध है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि शनि 7 महीने के लिए जब आपके जीवन में शुभकारी पोजीशन पे हो रहे हैं तो क्या क्या फल देगा। ये जो राशि फल है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को संपूर्ण तौर पे देख सकते हैं। प्रिय कर्क राशि वाले, ये बात 100% सच्चाई है कि शनि के कारण आपके वर्तमान समय में यानी 2023 के शुरुआत में ही शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जब शनि शुभ रहेगा तो ढैया में भी शुभ फल देगा, और अशुभ रहेगा तो ढैया में भी अशुभ फल देगा। 7 महीने के लिए पहला बात तो ढैया का शुभ फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और शनि अष्टम भाव में बैठने के कारण जो मृत्यु का घर होता है सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे ही शनि अष्टम भाव में मार्गी हो जाएंगे कुंभ राशि में, आपको ये दीर्घायु बनाएगा। अब दीर्घायु का मतलब लोग मृत्यु का और जीवन को समझ लेते हैं, नहीं। दीर्घायु का मतलब हुआ कि आप अपने जीवन में जिन जिन दुखों से ग्रसित है उससे आपको निकालेगा। सबसे पहला, सप्तम भाव के अधिपति होने के कारण काफी लंबे समय के लिए नौकरी और व्यवसाय में कोई ढंग के ऑप्शन नहीं मिल पा रहे थे, उसको यह ठीक करेगा। कर्म क्षेत्र पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण कर्म क्षेत्र में जो लोग भी आपके कैरेक्टर को लेकर के, जो लोग भी आपके खुद के वर्क को लेकर के शिकायतें खड़ा कर रहे थे, वह आपसे शिकायत नहीं करेंगे, वो जिंदगी से ही दफा हो जाएंगे, या उस कंपनी से या उस जगह से ही दफा होने वाले हैं। शनि सप्तम भाव का मालिक होकर के अष्टम होकर के कर्म पे इनकी दृष्टि पड़ना मतलब विपरीत राजयोग, यानी आपके जीवन में पार्टनरशिपिंग के लिए मोटे मोटे इन्वेस्टर आएंगे। इसके अलावा सप्तम भाव का प्रबल होने का मतलब यह हुआ कि मनचाहा नौकरी में स्थानांतरण के योग बनेंगे। काफी समय से आप घर पे स्थानांतरण करने का प्रयास कर रहे थे या बुरे वक्त में घर से काम कर रहे थे, आप बाहर जाने का और समाज के बीच में आने के अवसर आपके जीवन में मिलेंगे। सप्तम भाव का मालिक का अगर कमजोर स्थिति हो जाए तो जो भी आपके प्रतिद्वंदी थे या आपके साथ जो आपके सहयोगी थे वो लोग आगे निकल चुके थे, अब आप स्वयं से आगे निकलेंगे, क्योंकि ये जो 1 साल रहा है आपके जीवन में, पता नहीं स्ट्रगल पीछा छोड़ नहीं रहा था। अष्टम भाव में शनि का मजबूत होने से कोई ऐसी प्रॉपर्टी या संपत्ति जो व्यर्थ का पड़ा हुआ था वह सेल हो जाएगा। पहली बार ससुराल पक्ष वालों से इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और किसी प्रकार से जीवन साथी से कोर्ट कचहरी या विवाद था तो उसमें आप या तो विजयी होंगे या दोबारा आपका घर बस रहा है। इस जानकारी को आप लिख लो।
प्रिय कर्क राशि वाले, जब शनि आपके जीवन में प्रबल होंगे तो काफी समय से जो विवाह को लेकर के परेशानियां थी, मतलब रिश्ते ढंग के नहीं आ रहे थे, वह आएंगे। एक बात आपको जानकारी देना चाहता हूं, कर्क राशि वाले, आप दयालु होते हैं, भावुक होते हैं, सबको लेके चलने वाले होते हैं। कभी कभी इसी का नाजायज फायदा जो है लोग भर भर करके उठाते हैं। जैसे ही शनि कर्क राशि वाले मार्गी होंगे 7 महीने में, तो आप परिवार के वो लोग जो आपके पैसे का मिसयूज करते थे, उनसे आप पीछा छोड़ाएंगे और बोलना चालू कर देंगे। क्योंकि कहते हैं जब मनुष्य का मजबूरी दूर होता है तो मनुष्य अपने जीवन में ठोस और बड़े निर्णय और बड़े डिसीजन लेता है। मतलब अपने जीवन में ठोस और बड़े और अच्छे डिसीजन आप लेने चालू कर देंगे। मनी सेविंग को लेकर के हालात बहुत खराब थे, पैसे टिक नहीं रहे थे, 1 रुपए वह टिकना चालू हो जाएगा। शनि का पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण अब मैं एक बात बताना चाहता हूं जो बहुत ही कड़वा और सच्चाई है। पिछले 2-2.5 वर्षों से एक बात करूं, ऐसे तो बात करूं खास करके 1 साल से, जो आप अपने संतान के चक्कर में परेशान थे ना, वो भी नहीं पहला दूसरा दोनों, आपके संतान आपको झूठ बोल के आपके पैसे का मिस यूज कर रहे थे। संतान आपको झूठ बोल करके जो है कहीं न तो कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कराने के पीछे पड़े हुए थे। तो आप जो है अपने संतान के पक्ष में बहुत ही कठोर और ठोस निर्णय लेने वाले हैं। जिनको संतान कंसीव करना है, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखिए पंचम भाव पे इनकी दृष्टि है और इनकी दृष्टि को ज्योतिष शास्त्र में तो शुभ नहीं माना जाता है। पंचम भाव पे शनि का दृष्टि भूमि मकान वाहन का सुखों का प्राप्ति तो कराएगा ही कराएगा, लेकिन मैं बोलूंगा इन 7 महीनों में थोड़ा सा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाइएगा। हालांकि शनि जैसे ही प्रबल होगा तो खास करके कर्क राशि वाले जो आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, कुछ हद तक मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, इसके अलावा जो है जिनको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना है या मेडिकल से क्षेत्र में है, आपके लिए तो शनि सर्वाधिक लाभकारी हो जाएगा। सप्तम भाव का अष्टम भाव में मजबूत होने से मन में सुसाइडल अटैम्प्ट जो आ रहा था, जो आप कर्जदार थे, दुखी हुए पड़े थे, इन सभी चीज़ों से भी आप बाहर अपने जीवन में निकलने चालू हो जाएंगे। कुछ कारणों से व्यर्थ के इतने कर्ज हुए कि कर्ज के चक्करों में थोड़ा सा केस मुकदमा का दौर आपके जीवन में झेलना पड़ा, वो सभी ठीक होगा। प्रेम बदनामी हो या फिर लव लाइफ हो या गलत अफेयर का चक्कर में जो परेशानियां झेल रहे हैं, उससे बाहर निकलना चालू कर देंगे। प्रिय कर्क राशि वाले, शनि का अष्टम भाव पे प्रबल होना यह दिखाता है कि आप अपने संतान से जो दूरियां बनी हुई थी, संतान के पास जाने का आपको संजोग बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा धन भाव से सप्तम होने के कारण आप अपने जुबान पे मतलब लोगों को बोल बोल के अपने पैसे इस बार लेने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं यह बताना चाहता हूँ आपके जीवन में कि शनि का द्वादश भाव से अष्टम भाव में विराजमान होना ये बहुत ही शुभकारी फल है। मतलब व्यर्थ के केस मुकदमा से ही आपको बचाएगा। कुछ हद तक विदेश यात्रा के लिए समय सही है, लेकिन ये शनि का मार्गी होना खास करके उन लोगों के लिए बेहतर है जिनका विवाह नहीं हो रहा था या जिनका व्यापारिक स्थिति बिल्कुल बर्बाद हुई पड़ी थी। पिता से तालमेल तो ठीक रहेगा ही रहेगा, कुछ सावधानी रखना चाहिए। जैसे इन दिनों अपने सीनियर से तालमेल अच्छा रखना है, बच्चों के हर बातों को नहीं मानना है। पहले आप ये चीज़ का ऑथेंटिकेशन करिए कि वो सही बोल रहा है कि गलत कर रहा है, मतलब इसको वेरीफाई थोड़ा सा करिएगा। और वाणी पर नियंत्रण करके रखिएगा। व्यर्थ के मित्र संबंध में नहीं आना और व्यर्थ के लव लाइफ में नहीं आना। थोड़ा सा हड़बड़ा का शादी नहीं कर लेने के चलो भाई शादी नहीं हो रहा है, किसी तरह से शादी कर ले। और पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान देना है। उपाय के तौर पे मैं यही बोलूँगा कि दशरथ कृत शनि चालीसा का पाठ कीजिए। इसके अलावा रावण कृत शिव तांडव का पाठ करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और शनिवार के दिन खिचड़ी जो है पूरे 7 महीने के लिए गरीबों को खिलाइए। शाम के समय जीवन बदल रहा है, गारंटी देता हूं कर्क राशि वाले। तो प्रिय कर्क राशि वाले, आखिर शनि मार्गी हो रहा है तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण व्याख्या मैंने आपके समक्ष कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।